जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, वो आपको हमेशा कुशल और मंगल रखे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जैसे कि 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हम सब लोग पूरे भक्ति भाव से माता की आराधना पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। पर दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम चाहते हुए भी व्रत नहीं कर पाते और बाद में हमें इस बात का बहुत दुख होता है। तो आज मैं ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए लेके आई हूँ जो चाहते हुए भी ये व्रत नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हम सभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए हम पूजा और उपवास भी करते हैं। विशेष रूप से नवरात्रों में हम 9 दिन का व्रत रखकर माता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। पर यदि आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत ना कर पाए तो ऐसा क्या करें जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप नवरात्र में 9 दिन का व्रत ना कर पाए तो कैसे माता रानी का आह्वान करें, उनकी स्थापना करें और बिना व्रत करें किस प्रकार आपको माता के 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। इसका सबसे उचित मार्ग क्या है जिससे हमें भी नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अक्सर सभी लोग 9 दिन का व्रत उपवास करते हैं, परंतु यह सभी के लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है। लोगों को अपने काम से रोज़ाना जाना होता है, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई बच्चे स्कूल जाते हैं। स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होती और उन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि पूरा दिन उपवास कर सकें। कई बच्चे हैं जो बाहर हॉस्टल में रहते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से 9 दिनों का उपवास रख पाने में असमर्थ होते हैं। मन में इच्छा तो होती है पर रख नहीं पाते। पर दोस्तों, आपकी यही इच्छा तो भक्ति है, रास्ते तो अपने आप ही निकल आते हैं। हमें कर्म भी करना है और भक्ति भी। तो दोस्तों, क्यों ना बीच का मार्ग निकाला जाए। हमें नवरात्रों में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देना है। हमें पूरी तरह से खुद को माता को समर्पित कर देना चाहिए। अपने मन के मंदिर में माता को बिठाना चाहिए। सात्विक जीवन जीना चाहिए। कभी भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो उसकी यथासंभव सहायता ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, पर माता रानी के इन 9 दिनों में यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको आपकी ज़रूरत है तो उसकी सहायता ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रों में जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इन दिनों माँ की शक्तियों का आह्वान होता है। पूरे 9 दिन वो हमारे साथ पृथ्वीलोक में रहती हैं और दशमी तिथि को दशहरे के दिन माँ को विदा कर दिया जाता है। माता किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे आसपास रहती है। माता भाव की भूखी होती है। यह ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही फिर भी आप ज़बरदस्ती किसी भय से व्रत कर रहे हैं। आप जो भी व्रत सरलता से कर सके उसे कर लीजिए। आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकते हैं। इतना भी ना हो पाए तो आप सप्तमी और अष्टमी यानी आखिरी के 2 व्रत रख सकते हैं। अगर ये भी ना हो सके तो आप पूरे नवरात्र में किसी एक दिन व्रत रख लें और ये भी संभव ना हो तो आप बेशक कोई व्रत ना रखें, पर माता की दोनों समय पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और माता रानी के आगे ये संकल्प लें कि आप भोजन एक ही समय करेंगे। आप सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। जैसा भोजन अन्न आप रोज़ ग्रहण करते हैं आप उसी प्रकार का अन्न ग्रहण करें और एक ही समय करें। पर फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप 3 समय का भोजन ना करके एक समय ही भोजन करें। बाकी पूरे दिन कुछ ना खाएं।
जैसे जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वह तो कुट्टू का आटा या सिंगाड़े के आटे से बना खाना खाते हैं, किंतु आप जैसे नॉर्मल आप अन्न ग्रहण करते हैं और दिनों में, वैसे ही अन्न ग्रहण कर सकते हैं एक समय का। आप एक वक्त अच्छे से सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे 9 दिन व्रत ना करते हुए भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उपवास का अर्थ ही होता है ईश्वर के निकट वास करना। व्रत ना रखते हुए भी हमें माता के साथ उपवास रखना है, उनका ध्यान करना है। आप उनका नाम जप करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें मन ही मन। इस प्रकार हम मानसिक तौर पर माँ से जुड़े रहेंगे और दोनों समय पूरे विधि विधान से पूजन करें तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। दोस्तों, हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या जिमाते हैं, पर अगर हो सके तो रोज़ कम से कम एक कन्या को भोजन जरूर कराएं। यदि ये संभव ना हो तो कन्या के नाम से पूजा में रोज़ अपनी क्षमता अनुसार 11 या 21 या 51 रुपये निकालकर एक स्थान पर उन्हें जमा करते रहें। फिर अष्टमी या नवमी वाले दिन किसी ज़रूरतमंद को उसे दान कर दें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी। हमें पूजा को सरल बनाते हुए माता का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माँ अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती, वो तो बस भाव और प्रेम की भूखी होती है। इसलिए इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें सरलता से पूजा करते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। कई लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि वह 9 दिन केवल पानी पीकर ही रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ मुंह में लौंग रख के रहते हैं 9 दिन और कुछ सिर्फ फलाहार पर रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी में ख़ास तौर से आजकल बहुत भागा दौड़ी है। बच्चों को स्कूल जाना है, अनेक वर्किंग वुमेन हैं जिन्हें सुबह सुबह बहुत से काम निपटाकर ऑफिस जाना होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग और बीमार लोग होते हैं जो इस प्रकार व्रत नहीं कर सकते, पर फिर भी हम अपने मन, वाणी, वचन और अपनी इंद्रियों में संयम रखकर माता का नाम जप करते हुए बिना व्रत किए भी उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी यदि थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की।